एक वो भी हो जाता तो इनको कहने का मौका नहीं मिलता। क्यों कहने का मौका दे दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं? वो मौका क्यों दे दिया भाई? सुन लीजिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बता देता हूं, पीएमओ भी एक इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, स्टेट की सरकार ने एसआईटी गठित की है। अरे तो एफआईआर से ही दिक्कत हो गई थी। एसओजी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, लगातार सभी सब आपकी बात ठीक है सूर्या महतिल, लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाएगा कि इतना कर रहे हैं तो एक एफआईआर भी कर दिए होते, इनको मौका नहीं मिलता कहने के लिए। यदि ठीक है विवेक साइलस, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है विवेक साइलस, विवेक साइलस नहीं बोले, विनोद बंसल जी एक बार बोल ले फिर आता हूं। विवेक साइलस जी मैं बताऊं जरा। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड आप बोल लीजिए, बोलिए। हाँ पांडे जी बोल रहे हैं। राकेश जी मैं कहता हूं, देखिए ये जानबूझ करके एफआईआर चिल्ला रहे हैं। हाँ। एफआईआर दर्ज तो उनको करानी चाहिए जिनके मन में चोर है, जिनको लगा के गड़बड़ हुई है। हाँ। एक बात, दूसरी बात, हाँ। ये चाह रहे हैं कि ट्रस्ट एफआईआर दर्ज करा करके मामले को रफा दफा करते। आप मुझे बताइए कि अगर एफआईआर दर्ज होती हाँ। तो कौन जांच करता? एक थाना, एक आईओ, हाँ। क्या उसकी पावर है इतने बड़े? अरे तो एक एसआईटी भी जांच कर रही होती है अलग से विनोद बंसल जी, एसआईटी भी कर रही होती और पुलिस भी कर रही होती। क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है? यहाँ तो सोमनाथ भारती जी भी बैठे कर सकते। एफआईआर देखिए, एसआईटी करेगी ना एफआईआर दर्ज जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। एसआईटी का काम। अब विवेक साइलस आपकी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा चढ़ावा लूटने वाले महमूद गजनवी के वंशज लग रहे हैं। अब मैं अगर ये सवाल पूछ लूं कि गजनवी ने कितने मंदिर को तोड़ दिया, आप लोग कहेंगे मुगलों पर क्यों डिबेट कर रहे हो? ये कोई सवाल होता है क्या? लेकिन आज आप गजनवी लेकर आ रहे हैं। अरे अखिलेश के घर का नाम टीपू है। अरे छोड़िए ना, नहीं उधर जाने का। अरे रुक जाइए बंसल जी, हो जाएंगे ना, शांत हो जाइए। आ गए बीच में फ्रस्ट्रेटेड आदमी। देखिए पांडे जी मुझे बोलने दीजिए ना, मैं शांति से सबको सुन रहा था। अब ये बीच में बोलेंगे तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना पांडे जी। देखिए पांडे जी, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा है। जो प्रभु श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाई, हम सब जानते हैं। इससे पहले जो ट्रस्ट था उसमें कौन था? उसमें हमारे 4 शंकराचार्य थे, 5 वैष्णवाचार्य थे और 13 अखाड़ों के प्रमुख थे जो ट्रस्ट को देखते थे। उनको हटा के आपने जो भारी भरकम जो प्रखंड भ्रष्टाचारी हैं उनको बुला दिया गया। कौन सा ट्रस्ट है? अरे शांत हो जाओ यार, बताओ आ गए बीच में फिर वही लेने। 4 शंकराचार्य थे। नहीं, अरे भाई साहब बताओ ना कौन सा ट्रस्ट? रुक जाइए भैया, बोलने दीजिए। आपने अभी आपने चंपत राय की बात की है ना, अभी आपने मैं सब कुछ मैं चैलेंज स्वीकार भी करता हूँ। अरे चल, वो डिसॉल्व हो गया बाबू, डिसॉल्व कर दिया आपने, ट्रस्ट डिसॉल्व कर दिया आपने। झूठ बोल रहे हैं बैठ के यहाँ पर। उसको डिसॉल्व कर दिया आपने ट्रस्ट को। कब बनाया? उस ट्रस्ट को डिसॉल्व कर दिया। पांडे जी यही कराना है क्या आपको? मुझे यही नहीं कराना है, आप पूछना है, आप जवाब दे रहे हैं तो मैं शांत हो गया था। अब आपने मुझे लाया बीच में तो मैं रास्ता आपको देता हूं। आप विनोद बंसल जी आप रुक जाइए, एक बार विवेक साइलस को अपनी बात रख लेने दीजिए। विनोद बंसल जी 1 मिनट रुक जाइए। चोरी करने वाले विनोद जी गुजारिश है, 1 मिनट रुक जाइए। अब फिर आप पर्सनल होंगे तो वो फिर बीच में आएंगे। अब मैंने आपको 1 मिनट दिया मेरे सवाल के लिए, बोलिए। नहीं मैं पूछना चाहता हूं कौन सा ट्रस्ट है जिसमें 4 शंकराचार्य थे? ठीक है, देखिए बोलिए। मैं झूठ बोल करके ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, नहीं पहले गजनवी वाले पर आइए, मेरे सवाल पर आइए, उसके बाद कोसते रहिएगा। हम सब जानते हैं, कोसते रहिएगा। 1 मिनट विनोद बंसल जी मेरे सवाल का जवाब आ जाए। अरे इनको शांत तो कराइए पांडे जी। ठीक है, आखिर कितना ये चिल्लाएंगे भैया? ये चिल्लाने से जनता तक आपकी आवाज नहीं जाएगी। जनता समझ चुकी है अरे आप चोर और डकैत हैं और चोरों का साथ आप मेरे सवाल का जवाब देकर मुझसे बात करके ना, अगर आपको विरोधी से नहीं उलझना है तो आप उनसे व्यक्तिगत होकर उलझेंगे तो फिर बीच में आएंगे। आप बोलिए विनोद बंसल जी, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे प्लीज। हाँ तो पूछिए ना, इनको शांत तो कराइए भैया। अब भैया आप कैसे शांत कराऊं? शांत हो गए आप, बोलना फिर उन पर जा रहे हैं आप, बोलिए। हाँ बोलिए ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था भैया। आप बोलिए। बोले। हाँ अब बोलिए। क्या सवाल भी नहीं सुने थे? सवाल भी नहीं सुने थे? हाँ चलिए, सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अगर गजनवी ने कितने मंदिर लूटे, कितनी जगहों पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई, ये सवाल पूछे तो आपको लगता है मुगलों को क्यों लेकर आए डिबेट में? आज आपकी पार्टी के सांसद गजनवी लेकर आ रहे हैं। देखिए मुगलों पे तो हम लोग हजारों डिबेट की हैं राकेश पांडे जी, उस पर हजारों डिबेट हो चुकी हैं, उस पर
किस तरह से हिंदू मुसलमान होता है, हमने सब देखा, उसको छोड़ दीजिए। आज मामला है यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर के ट्रस्ट का भ्रष्टाचार का, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। ये जो ट्रस्ट में ये जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, जिनको कर्नाटक से स्पेशल बुलाया गया था यहाँ पर, और वो चंपत राय के भतीजे चंदन राय और आपके गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, इस पे तो फिल्म बन जानी चाहिए। चाचा भतीजा मिलकर सब लूट रहे हैं। चंपत राय के भतीजे चंदन राय, गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद, जिनके उनका पत्ता भी नहीं हिलता है अयोध्या में। ये चाचा भतीजे का खेल पूरी दुनिया जान रही है। चिल्लाते रहिए आप, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, जितना बचाना है बचाइए। ये जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं बंसल जी, उनके यहाँ पे जो करोड़ों लोग अच्छा, आपको अरे देख रहे बंसल जी हैं नहीं है, सूर्या मैथिल बोल रहे थे। अब जरा आनंद दुबे को लाइए। आनंद जी, आज गजनवी भी अच्छा लग रहा है। आज इनके सांसद गजनवी लेकर आए तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। पहले गजनवी लेकर आए तो हिंदू मुस्लिम। चाचा भतीजे की शायरी देखिए कहां से कहां तक पहुंच गई। ये चिंता आपको अच्छी लग रही है कांग्रेस सपा की? आनंद दुबे जी। राकेश भाई देखिए, हमारी तो सिर्फ एक ही बात है कि हमारे आराध्य प्रभु के दान पात्र में अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे 1 रुपए की चोरी हो चाहे 100 करोड़ की चोरी हो, चोरी चोरी होती है। उस दोषी को पकड़ के जैसे देशद्रोह का मुकदमा होता है, क्योंकि हमारे राम भगवान को राम राज्य का एक प्रकार से मानक कहा जाता है, एक प्रकार से उदाहरण दिया जाता है। ऐसे राम भगवान के दान पात्र से अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। सुनिए ना, अरे एक मिनट पहले शांत रहे, 1 मिनट शांत, 1 मिनट। सूर्या जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सूर्या मैथिल रुक जाइए, एक बार आनंद दुबे की बात आ जाए। और आनंद दुबे जी ये भी बता दीजिएगा, ये चुनावी मसाला तलाशा जा रहा है या नहीं? नहीं, ये चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मामला बहुत ही, देखिए मैं कह रहा हूं, बहुत संवेदनशील है। लाखों करोड़ों राम भक्तों के एक विश्वास को कहीं न कहीं दुख पहुंचाने का किसी ने काम किया। अगर हमारे राम भगवान के मंदिर के दान पात्र में, अरे 1 मिनट चुप यार, ये अरे उनका छोड़िए, ये सपा का और कांग्रेस का विषय छोड़ दीजिए ना। आपकी पार्टी में कौन से राम भक्त है यही बता दो। आपकी पार्टी का आज ठेका आपने ले रखा है, आपने ठेका, आपने ठेका ले रखा है क्या राम भक्ति का अकेले? हम लोग राम भक्त नहीं है क्या? 4 चौपाई आपको आती है, कभी बैठकर स्नान ध्यान कर कभी रामचरितमानस पढ़ा है आपने? जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, अगर कहीं व्यवस्था में लैप्स है तो वो ठीक होगा। अच्छा ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अरे तो यही तो कह, ठीक है। सूर्या मैथिल, अरे काउंटर कोई भी करे, छोटा काउंटर हो। एक बार आनंद दुबे की बात पूरी आने दीजिए। राकेश भाई बोलिए, आप अगर हमें संरक्षित नहीं देंगे, आप हमें अगर संरक्षण नहीं देंगे, आप जज हैं, तो वकीलों की लड़ाई तो चलती रहेगी। नहीं दे दिया सूर्या मैथिल, अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। तो काला कोट पहन के आए हैं वकालत करने? नहीं, चलिए बोलिए। हमारे राम भगवान के मंदिर के दान पात्र में अगर कर रहा है कोई चोरी, ऊपर से अगर करने की कोशिश कर रहा है सीना जोरी, हालांकि जांच हो गई है पूरी और कोई दोषी न बच पाए, जेल जाए जरूरी। बस इतनी सी मांग है। क्या एक देशभक्त होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते अगर हमने ये मांग रखी है तो शालीनता से इसका जवाब दीजिए, न कि हमको राम भक्त न कहने का आप उदाहरण दीजिए। अच्छा, ये सीना जोरी कौन कर रहा है आनंद जी? बस बात खत्म हो गई। अरे सीना जोरी कौन कर रहा है? यही सूर्या जैसे लोग। ये मेरी बात नहीं कहने, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप राम भक्त नहीं